Hello everyone, welcome to another episode. So today we have a special guest on our podcast. The topic of today's podcast conversation will be self-growth, self-improvement, and we'll speak about spirituality and mental health as well. So at first I would love all of you to introduce the guest on our podcast. So आज हमारे साथ हैं ACP मिस्टर मनोज सर, जो कि शिमला के इस टाइम पे DSP हैं. सो उनसे मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहूँगा. सो वेलकम सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. सो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप इस टाइम पे इतने बड़े ओहदे पे हैं, तो क्या आप मतलब शुरू से ही इस जहाँ पे अभी हैं वहीं पे पहुँचना चाहते थे, या फिर मतलब आप यहाँ पे बाय चॉइस हैं? Yes, I'm here by choice. It was my childhood dream. ठीक है सर. I always aspired to be a civil servant. ओके सर. And by the grace of God, I cracked 2011 HS exam. ओके सर. And I opted for HPS. ठीक है सर. सो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आप थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं कि आप क्या क्या हर्डल्स हैं यहाँ तक पहुँचने में, हाँ, ताकि आप बाकियों को भी इंस्पायर कर सकें. हाँ, basically I started my education from a government primary school. ओके सर. तो जिनमें कि अब आप देखो बहुत कम बच्चे आपको पढ़ने जाते हुए नज़र आते हैं. जी सर. या जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड लॉट है, जी सर, शायद वही सरकारी स्कूल्स में पढ़ता होगा. ठीक है सर. पर हमने अपनी पढ़ाई जो प्राथमिक शिक्षा है वो सरकारी स्कूल से ही शुरू की. और उसके बाद अच्छा ये हुआ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया. ठीक है सर. तो नवोदय विद्यालय ने हमें वो पूरा का पूरा माहौल मुहैया कराया जिससे कि एक स्टूडेंट की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है. मुझे लगता है यदि नवोदय विद्यालय में मेरी शिक्षा ना होती तो जिस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि से मैं हूँ, जी सर, मुझे उस स्तर की शिक्षा प्राप्त ना हो पाती और मुझे फिर किसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ता. जी सर. जहाँ पर कि उस स्तर की शिक्षा नहीं दी जाती जिस तरह की प्राइवेट एजुकेशंस में दी जाती है. तो पहली समस्या तो यही रहती है जो आपसे भी अनौपचारिक चर्चा के दौरान आपने भी जिक्र किया कि लैंग्वेज की दिक्कत रहती है और कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं, खास तौर पे जो मैथमेटिक्स है, जी सर, रीजनिंग है, लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड है, इनमें कमी रह जाती है. और यदि ये आपके अच्छे नहीं हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में उतरते हो तो फिर आप इन गैप्स को फिल नहीं कर सकते हो. जी सर. बिकॉज ये इसी टाइम पे हो सकती है तैयारी. अगर ये जो मेकिंग ईयर्स हैं आपके, इनमें आपने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे शिक्षकों ने आपको पढ़ाया, आपने खूब मेहनत की, इफ यू बर्न्ड योर मिडनाइट ऑयल, जी सर, तो देन ओनली आप बाद के टाइम में बड़े कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो. क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. आप थ्योरम्स को तब अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आपको बेसिक अलजेब्रा पता है. जी. अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आपको आती है तभी आप कोई गहरी बात किसी लैंग्वेज में किसी ने कुछ कही हुई है तो उसको आप डिकोड ही तब कर पाओगे. जी सर. जब आपको भाषा की मौलिक समझ है. जी सर. तो ये समस्याएं हैं जो कि हमारी तरह के जो हम्बल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ये दो चार होते ही होते हैं वो इनके साथ. ठीक है सर. दूसरी दिक्कत जो मैं आजकल देखता हूँ वो ये हो गई कि बहुत सारे इस तरह के माध्यम हो गए जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं. जी सर. और वो आज ही नहीं, वो हर युग में हर समय में रहे हैं. जी सर. आज अगर मोबाइल है तो पहले टीवी था, उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था. वो हर समय में रहते हैं. तो वो एक उम्र होती है जो आपने टीनेज की बात की. जी. उस एज में बहुत सी टेम्पटेशंस आती हैं, वो उस वक्त समझ नहीं आता, फिल्टर नहीं आता करना. जी सर. क्योंकि जो ऑटो कंट्रोल है ना, वो चीज़ बहुत लोगों में नहीं होती. सेल्फ कंट्रोल है ना, जो सेल्फ कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो नहीं होता लोगों में. जी सर. तो उस वजह से कई बार भटक जाते हैं. जी. और एक बार आप भटक गए उस समय तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जो आपने टारगेट अचीव करना था ना वो लेट हो गया. जी सर. अब आप देखिए कि कुछ लोग बहुत कम समय में प्राप्त कर लेते हैं. जी सर. कुछ लोगों को बहुत समय लगता है, कुछ कर ही नहीं पाते. जी. वो यही है, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, जी सर, उनको आप कैसे मैनेज कर पाते हो. तीसरी चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट. जी. कई बार हम बेकार चीज़ों में अपना समय ख़राब करते रहते हैं तो जिनका कोई वास्तविक मायने नहीं होते हैं जिन सब चीज़ों के, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनमें टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो ये दो चार चीज़ें हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को शायद अपने जीवन में आती होंगी, तो हमें भी आई. ठीक है सर. लेकिन अच्छी बात ये रही कि हम चूँकि नवोदय विद्यालय में पढ़े और वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल का माहौल था. जी. तो वहाँ अनुशासन बहुत सख्त था. जी. अनुशासन सख्त था. फिर मेरे आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ मेरे फादर ही वॉज ऑल्सो अ टीचर. ओके सर. तो घर में भी अनुशासन का माहौल था. तो इन सब चीज़ों से क्या रहा कि हमें दिक्कत नहीं आई
और हमने अपना समय नहीं बर्बाद किया। ठीक है सर। तो बाद में जब कंपटीशन में हम उतरे हैं तो हमें जल्दी सफलता मिल गई जी। यहाँ मैं आपके जो लिसनर्स हैं जी, खासतौर पे जो टीन एज है जी, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी, आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज जी, एंड आई रेमिनिसाइज दोज डेज। यस सर। उसमें हमारे प्रिंसिपल एक होते थे मिस्टर आर पी डोभाल जी, वो बोलते थे हमें अक्सर कि जो एक विद्यार्थी है ना जी, उसको चाणक्य ने बोला है, आचार्य चाणक्य ने, कि उसमें 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। जी सर। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च जी, अल्पाहारी गृह त्यागी ये विद्यार्थी पंचलक्षण। इसका मतलब है कि काक चेष्टा यानी कौवे के समान चेष्टा करते रहने वाला, जी, बको ध्यानम बगुले के समान ध्यान वाला, और श्वान निद्रा और कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए। ये नहीं है कि खा पी के सो गए तो फिर जो है घोड़े बेच के सो गए आप जी, और आपको पढ़ाई का ध्यान ही नहीं रहा। और अल्पाहारी गृह त्यागी यानी कम खाने वाला होना चाहिए, और गृह त्यागी यानी होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है सर। तो यदि ये 5 लक्षण हैं आप में तो जी। आप एक अच्छे विद्यार्थी को जीवन में आप जो निश्चित तौर पर जी सर। अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। ठीक है सर। तो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि सर ने HAS सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तभी वो इस पोस्ट पे पहुँचे हैं आज। सो सर अगला हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मीन्स कि एक जो इंडिविजुअल की लाइफ है उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का क्या रोल है, वो क्यों ज़रूरी है, और उससे मतलब क्या क्या फ़ायदा हो सकता है एक जो इंडिविजुअल है उसको। मीन्स जैसे कि हम देखते हैं आजकल के टाइम में बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ पता ही नहीं है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कुछ होता है। जिनको पता है वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन कुछ हमारे लिसनर्स ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि देयर इज़ अ थिंग लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो सर आप उसकी थोड़ा सा रोल बताएंगे और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखिए, पहले तो जो आपने ये कॉन्सेप्ट बताया सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, जी सर। let us conceptualize and understand this basic concept. जी sir. This very concept we'll have to understand first. जी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू होती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। जी सर। आप इम्प्रूवमेंट की बात कब करते हो? जब आपको लगता है कि कमी है। जी, जब कमी है तभी इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल सर। अगर आपको पहले ये लगता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल कंप्लीट हूँ, मुझे तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, जी सर। तो फिर इम्प्रूवमेंट के स्कोप बंद है जी सारे मार्ग आपने बंद कर दिए वहीं पे। जब आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए जी सर। तो समझ लीजिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। जी सर। तो पहली बात तो ये रियलाइजेशन कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये कैसे आएगी? ये आएगी यदि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो। कभी कभी आंख बंद करके खुद को देखना चाहिए। जी सर। खुद को देखें तो पता लगेगा कि बहुत कमियां हैं मुझ में तो, जी सर। है ना। निदा फाजली ने बोला है कि जब भी कोई तन्हा होता है तब ही कोई इंसान होता है। तो जब आप अकेले में बैठते हो और आप समझते हो कि नहीं मुझ में तो अभी अभी यहाँ कमियां मेरी रही हुई हैं, तब ये समझ लीजिए कि आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इम्प्रूवमेंट क्या है? क्या इम्प्रूवमेंट ये है कि हमने करियर बना लिया या हमने बहुत अच्छी सैलरी प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ा घर बना लिया? ये इम्प्रूवमेंट नहीं। दुनियादारी की नज़र में ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है जी। तो आपको बहुत बड़े बड़े लोग नज़र आएंगे जिन्होंने सामाजिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्नता उन्होंने कर ली, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे, एक इंसान के तौर पे वो अभी पहुँचे नहीं है वहाँ जिसके लिए शायद हमने ये मानस जन्म लिया है। जी सर। तो इम्प्रूवमेंट ये है कि जो एक इंसान होने की जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो आप उनको प्राप्त करो। अब उनमें क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या हो सकता है। अब सवाल उठता है ना कि भाई तो फिर क्या है सेल्फ इम्प्रूवमेंट? हाँ जी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है, यदि आपने महात्मा गांधी को पढ़ा हो तो महात्मा गांधी जी ने तलिस्मन दिया है, वो NCERT की बुक्स में अक्सर लिखा होता है। गांधी जी ने बोला कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले, जीवन में कोई निर्णय लेने से पहले आप ये देख लें कि आपका ये निर्णय जी, आपका ये कदम उस व्यक्ति के लिए कैसा होगा जो कि बिल्कुल हाशिए पे जी रहा है, द वन हु इज डाउन ट्रॉडन, कंप्लीटली वल्नरेबल, जो अंत्योदय में खड़ा है जो व्यक्ति, उसको ये आपका जो कदम है ये उसको नुकसान करेगा या फायदा करेगा। ठीक है, आई मीन टू से आप बहुत छोटी बात से शुरू करें जी। आप एक शादी में चले गए, ठीक है सर। आपने खाना खाया, हाँ जी। आपने अपनी प्लेट में बहुत सारा छोड़ दिया और आपने कूड़े में फेंक दिया। जी सर। तो आप वहाँ ये याद कर लें कि बहुत से लोग हैं अभी भी जिनको खाने की जरूरत। 2 जून की रोटी भी नहीं मैसर हो रही जी। तो आप फेंकने से पहले जरा सोच लें, खाना डालने से पहले जरा सोच लें। जी। मैं बहुत छोटी छोटी बात से शुरू कर रहा हूँ। तो यानी कि आप कोई भी इस तरह का कोई और बड़ा कदम आप उठा रहे हो, जी, आप ये समझ लीजिए कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है वो ये है कि हमें अपना ही नहीं देखना, हमें आने वाली पीढ़ियों का भी देखना है। जी सर।
हमें प्रकृति के साथ जो है उतना ही लेना है जितने की हमारी ज़रूरत है। जी सर। तो ये जो मूल्य है ना, नैतिकता, इंटीग्रिटी, यही है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेरित करते हैं आपको। जी सर। और ऐसा कुछ आप करें कि जिसकी वजह से आप अपनी नज़रों में न गिर जाएं। जी सर। तो बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही है। कभी कभी बैठें, कभी ध्यान लगाएं, कभी हो सके तो जिस तरह से हम योग में बोलते हैं, जी सर, अनुलोम विलोम के माध्यम से या किसी और माध्यम से, कभी कभी मेडिटेशन के माध्यम से, कभी कभी अंदर की यात्रा पे भी निकलें। जी सर। बाहर की जर्नी तो है चली हुई, लेकिन कभी कभी अंदर की यात्रा पे भी हमें जाना चाहिए। तो जब कभी अंदर की यात्रा पे जाएंगे ना, तो ये तय है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर आप बढ़ चुके हैं। जी सर। सर ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है। जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया, अब तो मुझे नियर अबाउट 7 to 8 months हो गया। काफ़ी चेंजेस आए हैं बिहेवियर में, मतलब मेंटल स्टेट में कह सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो सर इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि स्पिरिचुअलिटी क्यों नेसेसरी है और आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं, और ये कैसे मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग है उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। जी सर। लेकिन पहले हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी भी समझ लें। जी सर। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को हम कंफ्यूज कर देते हैं कई बार रिलीजियस होने के साथ। जी सर, बिल्कुल। और हम कर्मकांड के साथ जोड़ के देख लेते हैं जी। हम समझते हैं स्पिरिचुअल होना क्या है, आप मंदिर जा रहे हो, टीका लगा रहे हो, जी सर, हवन कर रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी समझते हो। जी सर। हम समझते हैं कि जो आदमी 5 वक्त का नमाजी है या सुबह शाम मंदिर जाता है वो स्पिरिचुअल है। जो आदमी मंदिर नहीं जाता या मस्जिद नहीं जाता या गुरुद्वारे नहीं जाता या चर्च नहीं जाता वो स्पिरिचुअल नहीं है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में। स्पिरिचुअल तो वो एक व्यक्ति है जिसको कि हमने पहले कहा, आपके पहले प्रश्न के साथ ही मैं इसको जोड़ूंगा। स्पिरिचुअल बेसिकली वो व्यक्ति है जिसने अंदर से शुद्धिकरण शुरू कर दिया है अपना। जी सर। जो अंधविश्वासी नहीं है। जी सर। जो सुपरस्टिशियस नहीं है। जी सर। अब हम एक तरफ तो हम जो है कन्याओं को भोजन कराते हैं। जी सर। और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ घर में कोई कन्या जन्म भी ना ले। तो क्या ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल है क्या? वो बाहर लोगों की नज़रों में ढोंगी हो सकता है, वो खूब सारी करप्शन करता है और शाम को जाकर के जो है किसी को बोल देता है कि चलो आज मैंने इस भिखारी को इतना पैसा दे दिया, या किसी पर्टिकुलर डे पे मैं एक भंडारा दे देता हूँ। तो हम इन सब चीज़ों से कंफ्यूज कर रहे हैं उसको, स्पिरिचुअलिटी को। स्पिरिचुअलिटी तो अंदर का शुद्धिकरण है। आपके किसी भी कार्य से, आपके किसी भी एक्शन से, इनएक्शन से किसी को नुकसान न पहुंचे, आप संवेदनशील बने। जी सर। सेवा, समर्पण, संवेदनशीलता, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, यदि ये आपके कैरेक्टर में अनुस्यूत हो गई, मतलब इस तरह से इम्बाइब हो गई कि उनसे आप अलग न कर पा रहे हो खुद को, आप फिर समझ लीजिए कि आप फिर अब स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे निकल पड़े हैं। ये बहुत कठिन मार्ग है। जी सर। ये इतना आसान मार्ग नहीं है। ये इसको हमने बहुत आसान बना लिया दरअसल, क्योंकि ये वाला तो मुश्किल काम था जी। अंदर से शुद्ध होना बहुत कठिन है, ऐसा तो होना। तो अभी आसान क्या है? आसान यही है जो बाहर वाला दिखावा है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? खुद को भी बुलावा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और अगर कोई भगवान हैं जिनको मानते हैं आप, इष्ट हैं, उनको भी धोखा दे रहे हैं आप, और अपने आसपास के मित्रों को भी धोखा दे रहे हैं। ठीक है सर। ये स्पिरिचुअलिटी हमें समझनी होगी कि स्पिरिचुअलिटी है क्या बेसिकली। जी सर। तो मैं अपने लिसनर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर लाइक 5 minutes a day. इट विल इम्प्रूव यू, आई कैन गारंटी दैट। मैंने एक चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक फोर्स जो है आपको ड्रिवन करती है कुछ करने के लिए, वो क्या फोर्स है? वो ये समझ लीजिए कि 2 तरह से हो सकती है वो। जी सर। एक तो ये है कि आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। जी सर। बेसिक इंस्टिंक्ट है, हर आदमी की अपनी अपनी है वो। जी। वो बड़ी नेचुरल है वो। जी सर। और एक होता है कि कई बार समाज का भी आपके ऊपर प्रेशर है। जी सर। दुनिया की भी नज़रें हैं आप पे। जी सर। तो कई बार आदमी चाहता भी है कि कोई गलत कर दूं, तो कहता है कि नहीं यार, 10 आदमी देख रहे हैं, अभी मन किया कि थूक लूं यहाँ, तो देखा कि नहीं 4 आदमी खड़े, वो क्या कहेंगे। जी सर। तो बेसिक इंस्टिंक्ट तो थी कि थूक लूं, लेकिन 10 आदमी देख रहे हैं तो इसलिए कहा कि नहीं यहाँ नहीं थूकना चाहिए। जी सर। एक लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट ही कईयों में बहुत ज़बरदस्त है, वो कंडीशनिंग से है, कई बार आपके पारिवारिक माहौल से है, कई बार संस्कार ही इतने अच्छे हैं कि आदमी गलत काम करता ही नहीं, उसे कोई देख नहीं भी रहा वो तब भी गलत नहीं करता। जी सर। तो वो तरह तरह की कैटेगरीज है लोगों की। तो उसमें क्या है, लेकिन वो एक द्वंद्व चलता है कई बार हमारे मन में। जैसे मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि भाई ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। एक तरफ तो देयर इज अ ब्लास्फेमी जो मुझे कह रही है कि कर दो मुझे, एंड दूसरी तरफ मेरा जो इनर कैरेक्टर है वो मुझे रोकता है कि नहीं ऐसा नहीं मुझे करना। तो ईमा मुझे खींचे है जो ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। जी सर। और काबा मेरे आगे है फलीसा मेरे पीछे।
तो ये जो द्वंद्व है, इससे जिसने पार पा लिया जी, फिर ये समझ लीजिए कि उस आदमी की जो इंस्टिंक्ट भी है ना, उसने ये समझ लीजिए उसने अपनी इंस्टिंक्ट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। आप समझिए, देखिए बेसिकली तो आपको नेचर ने कैसा पैदा कर दिया, कैसा बना दिया, आपका स्वभाव है वो जी, स्वभाव है ना वो जी, लेकिन आपने अपने को इतना रिफाइन किया, जैसे आपने अभी कहा, मेडिटेशन के माध्यम से, अंदर की यात्रा के माध्यम से, और आपने अच्छी अच्छी वर्च्यूज सीखी आसपास से जी, तो कहीं कहीं आपको लगेगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी आप इवॉल्व कर गए। यस सर, कि नहीं, मैं हो सकता है मैं स्कूल टाइम में बड़ा वायलेंट रहा हूँ जी, और बड़ा लड़ाई झगड़े वाला हूँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने समझ लिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। आज के समय में मैं बिल्कुल अहिंसक हो गया, बड़ा पोलाइट हो गया। जी, तो यानी मैंने इवॉल्व किया खुद को, जी, मेरा विकास हुआ एक व्यक्ति के रूप में। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि मैंने चाहा कि वैसा हो। जी, तो यदि आपके सबकॉन्शियस में एक प्रक्रिया चल रही है सुधार की, जी, तो ये समझ लीजिए कि वो सुधार बाहर तो नहीं नजर आएगा, जी, और वो अंदर 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 होता चला जाएगा। आपके साथ के मित्र, आपके जो और लोग हैं, वो दे विल एडमायर यू, और उन्हीं में से कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, फिर वो भी वैसा बनना चाहेंगे, फिर दीपक से दीपक जलता है। जी, तो यही वो जो शक्ति है जो आपने बोली, वो आपको ड्राइव करती जी है। सर, ये बिल्कुल एक मेरे को वैल्यू मिली बहुत ज़्यादा इस आपकी इस आंसर से। सो सर, मुझे आपने उस दिन बताया था कि एक दिन पहले कि आप बुक्स भी रीड करते हैं, तो सर कोई भी 3 टॉप बुक्स जो आप रेकमेंड करेंगे किसको पढ़ने के लिए, इन ऑर्डर टू इंटरेस्ट, मतलब खुद को और अंदर से गहराई से जानने के लिए? देखिए, पहली तो निर्विवाद रूप से मैं कहूँगा जी कि एवरीबडी शुड वंस इन हिज और हर लाइफ जी, शुड गो थ्रू माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जी सर, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये सबको पढ़नी ही चाहिए एक बार। ठीक है सर, इस पुस्तक में आपको पता लगेगा महात्मा गांधी जो महामानव थे, जी, वो भी हमारी और आपकी तरह ही एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने जन्म लिया। आज देखिए, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके सबसे बड़े शहर में, जिसकी कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा ना लगे, है ना। उनके कितने ब्रेन चाइल्ड, लेक वॉलेसा, दलाई लामा, है ना, किंग लियर, मार्टिन लूथर किंग, लियर नहीं, गलत बोल दिया मैंने। तो ये सब महात्मा गांधी के मानस पुत्र हैं। तो गांधीयन थॉट जो है, आज विश्व की सभी समस्याओं का जवाब गांधीयन थॉट में मिलेगा आपको। जी सर, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे वो नेचुरल कोई प्राकृतिक समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, किसी भी तरह की गांधीयन थॉट में आंसर मिलेगा आपको। और अभी ऑफ लेटली आई हैड गोन थ्रू सम बुक्स। अमीश त्रिपाठी ने एक बुक लिखी है, बिकॉज आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की तो मैं उस तरह की बात करूँगा। अमीश त्रिपाठी ने लॉर्ड शिवा पे एक ट्रायोलॉजी लिखी है। जी सर, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा उसका पहला चैप्टर है, फिर ओथ ऑफ द वायुपुत्रास है, और एक तीसरा पार्ट उसका और है। तो ये अमीश त्रिपाठी की जो 3 बुक्स हैं, ये भी पढ़ने वाली चीज़ है। ठीक है सर, इससे भी कहीं ना कहीं आदमी खुद को रिफाइन करता है। और एक मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी को, क्योंकि आप एक ही व्यू पॉइंट को लेके ना चलें। भगत सिंह ने जो पत्र लिखे हैं, जी सर, सरदार भगत सिंह ने जो जेल से पत्र लिखे थे, उनमें उनका एक आर्टिकल है, वाई आई एम एन एथिस्ट, कि मैं क्यों एक निरीश्वरवादी हूँ, जी, एंड अदर लेटर्स। तो दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। वो पढ़ना चाहिए। जी सर, तो ये 3 किताबें मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, ठीक है ये सर, पढ़नी चाहिए आपको। जी सर। सर, और मेरा इससे अगला क्वेश्चन आपके साथ रहेगा कि सर, एक एडवाइस जो एक 16 to 18 ईयर ओल्ड आपको देनी है, अगर वो अपने टफेस्ट टाइम से जा रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है मुझे आगे क्या करना है, तो उसके लिए एक एडवाइस आप क्या देंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये समझ ले वो कि सफलता के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है। जी सर, कोई शॉर्टकट नहीं है, और मेहनत से ही सफल हुआ जा सकता है। जी सर, तो नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात ये है कि समय जो है वो एक ऐसी चीज़ है, वो गंवाने के लिए नहीं है हमारे पास। जी सर, अवसर जो है वो सामने से पकड़ा जा सकता है। एक बार आपके सामने से निकल गया, फिर आप उसे नहीं पकड़ सकोगे। तो आप ये समझें कि आपको जो मेहनत करनी है, अवसर जो मिलता है उसको गंवाना नहीं है। टाइम जो है वो एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है। अपनी प्रायोरिटीज़ को तय कर लें आप। टीनेज में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लें कि क्या चीज़ ज़रूरी है करनी, क्या नहीं है ज़रूरी। जी सर, अभी हम भटकने लगते हैं, हम सोचते हैं अभी कर लें सब कुछ। जी सर, तो ये जो सब कुछ अभी कर लेने वाली जो चीज़ है ना, मीडिया, नेट, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब के माध्यम से जो चीज़ें आ गई हैं, दिस इज कॉल्ड डाटा स्मॉग। देयर इज अ काइंड ऑफ डाटा स्मॉग। एंड और हम लोग वी आर अनेबल, इस एज में हमारे पास इतना विवेक होता नहीं है
कि कैसे फिल्टर किया जाए। जी सर। तो ये समझ लें कि भाई जीवन पड़ा है, सब कुछ कर लेंगे, पर फिलहाल जो है सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये हमें प्राप्त करना है। जी सर। तो यदि वो ऐसा कर पाए तो ये समझ लीजिए कि बाकी के जीवन उनका बढ़िया बीतने वाला है। जी सर। तो मुझे लगता है कि आज के एपिसोड से आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर हुई होगी। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।